आज हम लोग देखने वाले परफेक्शनाइज के वॉल्यूम 9 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। महाराष्ट्र से सबसे पहला प्रश्न आ रहा है। ठीक है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू हुआ है। ठीक है। माझी लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि माझी लड़की बहन योजना किस राज्य की योजना है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र की योजना। किसकी योजना है? तो ये महाराष्ट्र की योजना है। ठीक है। सरकार ने इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के 1500 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। ठीक है। कितने से कितने वर्ष? बोलते रहिए। 21 से लेके 60 वर्ष। ठीक है। इस योजना में केवल वे महिलाएं पात्र हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम से बैंक में खाता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया? उनकी मासिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मासिक नहीं, सॉरी सॉरी, वार्षिक। वार्षिक। ठीक है। मासिक तो बहुत हो जाएगा। और कितने पैसे मिलेंगे? 1500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। ठीक है। तो काफी बढ़िया है ये। और 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिला इसकी पात्र होगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, युवाओं का आवश्यक कौशल से लैस करना है और प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने इस योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महाराष्ट्र में रहने वाले 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन के पात्र है। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया, जिसमें पात्र कौन है? तो ध्यान रखिएगा, 18 से लेकर 35 वर्ष के आयु के लोग। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए से लेकर स्नातकोत्तर, मतलब इसमें मास्टर जिसको बोलते हैं, जिसमें ये सुनिश्चित होता है कि व्यापक श्रेणी है। ठीक है। युवा व्यवहारिक प्रशिक्षण अवसरों से लाभान्वित हो सकेंगे। इंटर्न को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, इसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक वजीफा भी मिलेगा। ठीक है। उनको कुछ मिलेंगे भी, पैसे भी मिलेंगे। आप देखेंगे उनको कितने पैसे मिलेंगे। तो 12वीं पास के लिए 6000 रुपए का वजीफा आवंटित किया गया है। और आईटीआई डिप्लोमा के लिए 8000 रुपए, डिग्री या फिर स्नातकोत्तर के लिए कितना? 10,000 रुपए की पेशकश की गई है। ठीक है। काफी अच्छा है। इस योजना से न केवल युवाओं को व्यवहारिक कौशल से सशक्त बनाने की उम्मीद है, बल्कि इसे महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। तो कौन कौन से लोग पात्र हैं? सबसे पहली बार 18 से 35 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। मिनिमम डिग्री की बात करेंगे 12वीं होना चाहिए। ठीक है। वजीफा भी मिलेगा। ठीक है। वो भी कैसे? मासिक वजीफा मिलेगा। जो 12वीं के बच्चों को 6000 रुपया है, आईआईटी डिप्लोमा के लिए 8000 रुपया है। और ठीक है, डिग्री होंगे या फिर ग्रेजुएट या फिर मास्टर होंगे, उनको 10,000 रुपया मासिक वजीफा मिलेगी। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। मुख्यतः क्या है? तो यहाँ पे कौशल को मतलब क्या करना है? उनको डेवलप करना है, विकास करना है। ठीक है। अब आते हैं, नागपुर में मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। क्या? नागपुर में मेट्रो रेल नेटवर्क। ठीक है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में सिटी ऑफ ऑरेंज कहते हैं ना, वहां पर भी अब मेट्रो चलेगी। इसके लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी गई? तो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किसने दिया है? एडीबी ने दिया है। एशियाई विकास बैंक ने नागपुर मेट्रो शहरी गतिशीलता परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के नागपुर में मेट्रो रेल गलियारों का विस्तार करना और परिवहन संपर्क को क्या करना है? बढ़ाना इसका लक्ष्य है। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य नागपुर के नए और बढ़ते शहरी क्षेत्र में के भीतर परिवहन संपर्क में सुधार करना है। इसे आवागमन को आसान बनाने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र के नागपुर में मेट्रो चलेगी। इसके लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मिला है। किससे मिला है? तो एशियाई विकास बैंक से मिला है, एडीबी से मिला है। ठीक है। सुजाता नौसैनिक महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव बनी है। सॉरी, नौसैनिक नहीं, सीधे सैनिक है। ठीक है। सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है। मुख्य सचिव की बात करेंगे तो राज्य के अधीन सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है। ध्यान रखें, राज्य का सबसे बड़ा पद जो होता है, ठीक है, उससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता स्टेट के अंदर में। मुख्य सचिव होता है। और पूरे भारत भर में अगर सरकारी नौकरी से अगर सबसे बड़ा अगर कोई पद होता है ना, उसको कैबिनेट सचिव कहते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट सचिव की बात करेंगे, वो देश में सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है। सरकारी नौकरी से जो हासिल किया जा सकता है। तो 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सोनिक ने
नितिन करीर का स्थान लिया जो मुख्य पद से सेवानिवृत्त हुए। ठीक है। ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है। ठीक है। तो ब्रजेश मेहरोत्रा की बात करें बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है, और सुजाता सोनी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बन गए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है। ठीक है। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने घोषणा की कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जीता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृषि राज्य पुरस्कार मतलब किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है 2024 के लिए। ये घोषणा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली, ठीक है, समिति के द्वारा की गई। ठीक है। तो पी सदाशिवम, ठीक। आरिफ मोहम्मद खान हट गए क्या केरल से? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है। तो प्रमुख पुरस्कार की बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। प्रमुख राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र को चुना गया है। ध्यान में रखना है किसे? तो कृषि नेतृत्व पुरस्कार की घोषणा जो की गई है समिति के द्वारा, उसमें कृषि राज्य पुरस्कार के तौर पे, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के तौर पे महाराष्ट्र को चुना गया। अब आते हैं राजस्थान। आते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ हुआ। ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ राजस्थान में हुआ। राजस्थान के सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा। क्या नाम है उनका? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कृषि सम्मान निधि का शुभारंभ कृषि उपज मंडी टोंक में किया है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपए जारी किए। राज्य के पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिए गए 6,000 रुपए के साथ साथ राज्य योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। मजे ही मजे। ठीक है। तो 6,000 रुपया तो उनको मिल ही रहा है। ठीक है। जो कि 3 किस्तों में दिया जाता है ना। कितने किस्त में है? 3 किस्त में पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब राज्य सरकार के द्वारा भी उनको दिया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई आय सहायता योजना है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है। वो केंद्र वाला 6,000 छोड़ के अब इनको कैसे मिलेगा? किस किस्तों में पैसा मिलेगा? तो 3 किस्तों में यहाँ पर भी मिलेगा। पहले 1,000 रुपये मिलेंगे, फिर 500 रुपये मिलेंगे, और फिर मतलब 500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। यह राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बिहार में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जो जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है सबके खाते में 7-7 हजार रुपया भेज दिया है। ठीक है। आप लोग के खाते में भी आया होगा, मतलब फैमिली के खाते में आता है। ठीक है। किसी एक व्यक्ति के खाते में नहीं आता है। ठीक है। ठीक है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए 7-7 हजार रुपये बिहार सरकार ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया है। ठीक है। ये अच्छी पहल है। पहले तो भी ये आया था सर। क्या? पहले भी 1-2 बार आया था सर। हाँ, तो डीबीटी वगैरह ये सब जो शुरू किया गया ना, काफी अच्छा। पहले मुखिया मिलता था, मुखिया वगैरह इस सब की तरफ से मिलता था, तो बड़ा घोटालेबाजी होता था। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर अभियान शुरू हुआ है। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर अभियान शुरू किया। इस पहल की शुरुआत वाराणसी से की गई। तो घर घर सोलर अभियान का प्रारंभ कहां से किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। ठीक है। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी को मिलाकर निवासी छत पर सौर ऊर्जा स्थापना पर अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त उठा सकते हैं। टाटा पावर सोलर उच्च दक्षता स्वामित्व स्थायित्व के लिए द्विमुखी मॉड्यूल के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करता है। क्यों? टाटा पावर सोलर। ठीक है। ध्यान में रखना कितने सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं? 1,08,000, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को शामिल है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर अभियान की बात करेंगे, शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा में मित्र वन पहल शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पे मित्र वन पहल शुरू की है। मित्र वन पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पे हरित आवरण को क्या करना है? ग्रीनरी को मतलब बढ़ावा देना है। अब आते केरल। केरल के सभी स्थानीय निकायों में जन जैव विविधता रजिस्टर प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया था। केरल सभी स्थानीय निकायों में जन जैव विविधता रजिस्टर प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया। इस दस्तावेजों में परिस्थिति तंत्र के विवरण, परिदृश्य, प्रजाति और पारंपरिक ज्ञान पर समय समय पर अद्यतनीकरण की आवश्यकता होती है। केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड 2024 के अंत से पहले राज्य के 50% स्थानीय निकायों में, ठीक है, पीबीआर का
अड़तन पूरा कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले की बात करें ताझाकारा, जो कि अलपुझा में पड़ता है। ठीक है, ताझाकारा अलपुझा केरल में व्यापक पीबीआर के दूसरे खंड को अद्यतन को प्रकाशित करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। ठीक है, पीबीआर की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे उसका मतलब जैन जैव विविधता रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या और क्या है, तो पीबीआर का दूसरा खंड सभी 21 वार्डों में जैव विविधता पर एक व्यापक रिपोर्ट के रूप में कार्य करता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो केरल के सभी स्थानीय निकायों में जन जैव विविधता रजिस्टर प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया। सबसे पहले की बात करें ताझाकारा से शुरू हुआ, जो कि अलपुझा जिला में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक के मांड्या और यादगिर जिलों में मिला लिथियम के भंडार मिला है। ठीक है, तो कर्नाटक के मांड्या और यादगिर जिलों में मिला, दोनों जिलों का नाम आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। कर्नाटक के दो जिलों मांड्या और यादगिर में क्या मिला, लिथियम का भंडार मिला, जो कि 1600 टन का है। कितना लिथियम का भंडार है, तो ध्यान में रखना 1600 टन है। ठीक है, जो कि बहुत है। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया कि लिथियम की उपस्थिति केवल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। ध्यान में इसको रखना है, 1600 टन का है। और बात करेंगे इसमें क्या है, तो आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन शुरू किया। एनटीआर एनटीआर रामाराव कहते थे इनको। ठीक है, ये एनटीआर की बात करेंगे तो इनके ससुर जी थे चंद्रबाबू नायडू के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन शुभारंभ शुरू किया। एनटीआर भरोसा पेंशन के तहत वृद्धों, विधवाओं, बुनकर, तारी निकालने वाले, मछुआरों, एकल महिलाएं मतलब सिंगल वुमेन, पारंपरिक मोची, ट्रांसजेंडर और कलाकारों के लिए 3,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन कर दी गई है। ठीक है, दिव्यांग और बहुविकृति कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन 3,000 रुपया से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। बिस्तर या व्हील चेयर तक सीमित रहने वाले पूर्ण रूप से विकलांग लोगों के साथ गंभीर मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित लोगों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए से 15,000 रुपए कर दी। क्या बात है, बहुत अच्छा। किडनी रोग, थैलसीमिया जैसे दीर्घकालीन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए सहायता राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में 5 रुपए की अम्मा कैंटीन शुरू करेगी। ठीक है, तो 5 रुपए की अम्मा कैंटीन भी शुरू की जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन शुरू किया। इस तरह का पेंशन स्कीम होना चाहिए। 10,000 15,000 रुपए अगर मिल रहा है, फिर भी एक व्यक्ति की संपूर्ण जरूरत पूरी नहीं हो सकती, लेकिन काम लायक उसका जरूरत हो सकता है। ठीक है, तो कोई राज्य 500 रुपया देती है तो 400 रुपया देती है, उसमें क्या होगा, हाँ कुछ नहीं होगा। तो ये अच्छा किया है। ठीक है, तो इतना तो नहीं, किसको कितना किया गया ये भले ही आंध्र प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इंश्योरेंस है तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। बीएसएफ ने शुरू किया पेड़ों के साथ बढ़े अभियान। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल ने एसबीआई बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान का आयोजन किया है। ठीक है, तो पेड़ों के साथ बढ़े अभियान का आयोजन बीएसएफ के द्वारा किया गया है। ठीक है, एसबीआई बैंक के सहयोग से ये हुआ है। कहाँ पे, तो श्रीनगर में हुआ। वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है, परिसर को हरा भरा बनाना तथा ग्रह पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले प्रभाव को कम करना। ग्रह पर डेट मीन्स पृथ्वी पर। इस पहल ने न केवल अधिक टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण होने की उम्मीद है, बल्कि प्रतिभागियों के बीच सामुदायिक और सामुदायिकता और टीम वर्क की भावना भी क्या होगी, इससे बढ़ेगी। गुजरात से प्रश्न है, श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया। तो गुजरात में कौन सा योजना शुरू किया है, तो श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया गुजरात के द्वारा। गुजरात राज्य की बात करेंगे तो गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से अस्थिर, विशेष रूप से मजदूरों अस्थायी आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। सरकार निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को आवास सुविधा प्रदान करने तथा अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवासीय संरचनाएं स्थापित करेगी। नागरिकों का आवास केंद्र में एक दिन रहने के लिए 5 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 रुपया में जो श्रमिक जो है वह मतलब बसेरा योजना में जाके क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रह सकते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। एआई की तैयारी के लिए गुजरात का इंटेल से समझौता हुआ। ठीक है, इंटेल जानते हैं कंप्यूटर चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। आपके फोन में i3 या i5 जो जानते हो वो इंटेल की ही है। गुजरात सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की तैयारी के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी और समझौता की है। उद्देश्य क्या है, राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार और निवेश का केंद्र बनाना। सरकार का लक्ष्य छात्रों, पेशेवरों, नागरिकों और डिजिटल नेताओं को एआई संचालित दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल, मानसिकता और टूल सेट से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है।
हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा ने कैबिनेट ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दे दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने पिछले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना शुरू की है। गरीब परिवारों में कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देगा इस योजना का द्वारा। पात्रता कौन है, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इस योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पृष्ठभूमि वाले स्नातक या फिर स्नातकोत्तर युवाओं का रोजगार अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बीटेक वगैरह कर रही है, बीटेक एमटेक, योजना मिशन 60,000 के अनुसार तैयार की गई है। ठीक है, जिसकी घोषणा 24-25 के बजट भाषण के दौरान की गई थी। असम से बात करेंगे। असम सरकार ने नाबालिग मुस्लिम विवाह कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। असम सरकार ने मुस्लिम समुदाय में कम उम्र के विवाह की अनुमति देने वाले 1935 के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। 1935 में कानून आई थी जिससे कम उम्र के बच्चों की शादी की जाती थी। ब्रिटिश काल से अप्रचलित कानून को निरस्त करने का कदम प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के आधार तैयार करने के लिए भी उठाया गया। ठीक है, मतलब अगला राज्य जो होगा यूसीसी को अपनाने के बाद असम ही हो सकता है। वैध विवाह के लिए दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी जोरहाट में बनी है। ठीक है, जोरहाट आपको असम में पड़ता है, वहां पे पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी बनी है। उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर इस क्षेत्र की विरासत चावल की प्रजातियों को एकत्र करना तथा उसकी खेती को मतलब क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है, असमिया किसान मोहन चंद्र बोरा ने जोरहाट में अन्नपूर्णा नाम से पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी स्थापित की। तो पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी असम के जोरहाट में बनी। इसका नाम क्या रखा गया, अन्नपूर्णा नाम रखा गया। ठीक है, किसने किया, मोहन चंद्र बोरा ने इसका उद्घाटन किया। बीज लाइब्रेरी में 500 से अधिक चावल के बीज हैं। ठीक है, जिन्होंने देश के विभिन्न भागों से चावल के बीज के रूप में एकत्र किया गया। काफी अच्छी चीज है। फिर से केरल से प्रश्न आ चुका है। ठीक है, केरल में विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया। इस पद के लिए बासुकी नामक एक महिला आईएएस अधिकारियों को विदेश सहयोग सचिव बनाया गया। ठीक है, तो ये महिला आईएएस अधिकारी जिनका नाम क्या है, बासुकी, इनको सचिव बनाया गया है विदेश सहयोग विभाग। राज्य में विदेश सहयोग विभाग का गठन अन्य देशों के राज्य से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ साथ बेहतर समन्वय के लिए भी किया गया। अच्छी पहल है। तेलंगाना की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, तेलंगाना में राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम को लॉन्च किया है। क्या इसका उद्देश्य होगा, तेलंगाना के सिविल सेवा अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इस योजना के तहत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को तैयारी क्या करना पड़ेगा भाई, उसको फिर मुझे लगता है प्रीलिम्स होना चाहिए, नहीं है राइट? मुख्य परीक्षा तो मेंस हो गया ना, जब मेंस जब उत्तीर्ण ही कर जाएगा तो क्या उसको 1 लाख रुपया का जरूरत क्या पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। इसको लगता है ना प्रारंभिक परीक्षा होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। योजना तेलंगाना क्षेत्र में लगभग 400 उम्मीदवारों के लिए सहायक हुई जो हर साल मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। अच्छा, इसमें भी मुख्य ही दिया हुआ, तब सही है। संख्या भी कम है, तब 400 सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार इस योजना के लिए पात्र है, लेकिन उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वो तेलंगाना के अस्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री सिविल्स अभय हस्तम योजना लॉन्च किया। उसकी मुख्य परीक्षा मेंस की परीक्षा अगर पास कर जाते तो उसके बाद की तैयारी के लिए आपको सरकार 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी देहरादून में खोली गई। ठीक है, तो पहला पंछी गैलरी की बात करेंगे, उत्तराखंड में खोली गई, स्पेशली कहां पे, देहरादून में। ये पंछी गैलरी देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के पास वन विभाग अनुसंधान विंग के द्वारा खोली गई है। उद्देश्य क्या है, आंगतुकों को क्षेत्र में समृद्ध पक्षी जैव विविधता, नाजुक हिमालय परिस्थिति तंत्र में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो पहली पंछी गैलरी की बात करेंगे, उत्तराखंड के देहरादून में खोली गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये गैलरी प्राकृतिक शिक्षा केंद्र का एक हिस्सा है जो वन विभाग के अनुसंधान प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। आगंतुक राज्य में पक्षी प्रजाति के 250 से अधिक तस्वीरें देख सकते हैं। गैलरी में उत्तराखंड के जंगलों से रिकॉर्ड की गई चहचहाहट की आवाजें भी प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम सरकार ने पर्यटक वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, मतलब लोग जाते हैं, पर्यटक जो होते हैं जाते हैं वहां पे और सिक्किम को गंदा करके चले आते। कई बार आप लोग वहां के लोकल जो होते हैं वो शिकायत भी करते थे, देखिए ये लोग आए थे यहाँ से और वो लोग मतलब उल्टा सीधा काम करके चले गए। तो जो भी पर्यटक गाड़ी होंगे उसमें कचरा बैग जरूर होना चाहिए। पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। पर्यटकों को अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में शिक्षित करने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
राज्य के खूबसूरत हिमालय स्थलों पर हर साल 20 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। मिजोरम की बात करेंगे तो आइजोल रेलवे कनेक्टिविटी प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी बन गया है। ठीक है, मिजोरम ने आइजोल पूर्वोत्तर भाग में गुवाहाटी, अगरतला और इम्फाल के बाद जुलाई 2025 तक रेलवे सेवा शुरू करने वाला चौथा राजधानी बना है। ठीक है, आइजोल गुवाहाटी में तो था, अगरतला में भी था, इम्फाल में भी था, आइजोल जो है चौथा बन गया है। क्या नाम है उस परियोजना का? तो बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना असम के बैराबी से मिजोरम के आइजोल जिले के सैरांग तक जाएगी। ठीक है, बैराबी से सैरांग तक। बैराबी कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। सैरांग कहाँ पे पड़ता है? आइजोल जिला में पड़ता है। ठीक है, वहां तक जाएगी, जो कि कितने 52 किलोमीटर लंबी होगी। 2008-9 में शुरू की गई, लगभग 8,213.72 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को क्या करना? तो बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आता मध्य, छूट गया क्या? नीचे कुछ है क्या? क्षेत्र के बाद कहाँ है भाई? छोड़ दिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश में लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ध्यान रखें, मोबाइल ऐप का नाम है लोकपथ। मध्य प्रदेश में सड़क संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य लोगों के द्वारा बताई गई सड़कों समस्याओं को 7 दिनों के भीतर शीघ्रता से ठीक करना है। लोकपथ मोबाइल ऐप लोगों को सड़कों से जुड़ी समस्याओं जैसे गड्ढे या अन्य क्षति को सीधे साझा करने की सुविधा देता है। इसे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और निर्माण विभाग के द्वारा इसको बनाया गया है। नागालैंड से एक प्रश्न है, बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार की बात करें, नागालैंड को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में नागालैंड को 2024 में कृषि बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। और ओवरऑल कृषि में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? ओवरऑल कृषि की बात करेंगे तो बिहार को। बिहार को। हाँ, कौन बोला बिहार? अभी ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था, बिहार नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बागवानी में किससे मिला है तो क्या बताएंगे? नागालैंड। तो बागवानी में नागालैंड को, सॉरी, नागालैंड के पुरस्कार बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और नीतियों को लागू करने। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर। नागालैंड के पुरस्कार बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और नीतियों को लागू करने के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। बिहार सेकंड था सर। हाँ, बिहार सेकंड हो सकता है। मिर्चा, नागा टी, टमाटर, नागा स्वीट, ककरी के लिए भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकृत प्राप्त किया। मिर्चा के लिए, नागा टी, टमाटर के लिए, नागा स्वीट, ककरी के लिए जीआई टैग मिला है। बागवानी विभाग ने 13 एफपीसी का गठन किया और अब तक 6800 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत लाने में भी इसको सफलता मिल गई। ठीक है, मैं एक बार सबको रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा और आप लोग जवाब दीजिएगा, केवल सुनिएगा नहीं, जवाब देना है। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ, बताना है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य की योजना है? महाराष्ट्र। 21 से 60 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को कितने रुपए मासिक भत्ता मिलेंगे यहाँ पे? 1500। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शुरू होगा। इसमें किस उम्र से किस उम्र के आयु के बच्चे इसमें पात्र होंगे? 1835। ठीक है, मेट्रो रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूरी दिया एडीबी। तो महाराष्ट्र का कौन सा शहर मेट्रो रेलवे लिंक परियोजना से जुड़ने जा रहा है? नागपुर। सुजाता सोनी की बात करें, किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। बिहार के मुख्य सचिव कौन है तो क्या बताएंगे? ब्रजेश मेहता। सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार की बात करें, इस बार किस राज्य को मिला है तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है। कितने नंबर का ये कृषि पुरस्कार था? ये 15 में। ठीक है, 15 में था। ठीक है, किसान सम्मान निधि शुभारंभ की बात करेंगे तो केंद्र सरकार का अपना तो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, और कौन सा राज्य सरकार शुरू करने के जा रही है इसको? राजस्थान। कितने पैसे मिलेंगे इसमें किसान को? 2000 रुपए मिलेंगे। कितने किस्तों में मिलेंगे? 2000? 3 किस्तों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? सर बिहार के चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं। हो गए होंगे, बदल गए होंगे। ठीक है, इसमें जो था मैंने बता दिया, देख लेना आपको। ठीक है, तो कितना होगा इसमें? सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो ये घर घर सोलर अभियान शुरू किया है, कहाँ से किया गया? वाराणसी। मित्र वन पहल की बात करें, उत्तर प्रदेश और किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के
क्षेत्र के बीच में ग्रिंडी के लिए किया गया, तो क्या बताएंगे? नेपाल और उत्तर नेपाल। प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, बताना है। ठीक है, कर्नाटक के किन दो जिलों में मिला है लिथियम का भंडार? मांड्या और यादव। बिल्कुल। एनटीआर पेंशन योजना की बात करेंगे तो कौन सी राज्य सरकार शुरू करने वाले एनटीआर पेंशन योजना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल। पेड़ों के साथ बढ़े अभियान की शुरुआत, ठीक है, किसने शुरू किया है? बीएसएफ एसबीआई के साथ। बीएसएफ ने कहाँ पे शुरू किया है, तो क्या बताएंगे? श्रीनगर में। श्रमिक पेशरा योजना के तहत गुजरात में जो शुरू किया उसमें कितने पैसे देकर लोग निवास कर सकते हैं, आवास कर सकते हैं वहां पे? 5 रुपए। 5 रुपए। ठीक है। एआई की तैयारी के लिए गुजरात का समझौता किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ हुआ है? इंटेल। बिल्कुल। कैबिनेट ने, किस राज्य की कैबिनेट ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है, तो क्या बताएंगे? हरियाणा। नाबालिग मुस्लिम विवाह कानून को, ठीक है, असम ने निरस्त कर दिया है। किस वर्ष का ब्रिटिशकालीन कानून था ये? 1935। 1935 का। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहली बीज लाइब्रेरी कहाँ पर स्थापित की गई, तो क्या बताएंगे? जोरहाट असम। इसका नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी कुछ। अन्नपूर्णा। नहीं, अन्नपूर्णा। ठीक है। हाँ, विदेश सही, सहयोग अन्नपूर्णा। विभाग का गठन किस राज्य ने किया है? केरल में। केरल। ठीक है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम लॉन्च किया गया है। इसमें मेंस की तैयारी, मेंस के बाद कितने पैसे मिलेंगे इसमें, मुख्य परीक्षा के बाद? 1 लाख लाख रुपए। रुपए। 1 लाख रुपए। ठीक है। उत्तराखंड की पहली पंछी गैलरी, ठीक है, कहाँ पे खोली गई, तो क्या बताएंगे? देहरादून। ठीक है। किस राज्य ने पर्यटक वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम ने। ठीक है। बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य का नाम बताइए, ठीक है, जो राजधानी भी और रेलवे कनेक्टिविटी प्राप्त करने वाला चौथा राज्य राजधानी बन गया है। आइसू। आइजोल। ठीक है। लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किस प्रकार की समस्या का समाधान ये करेगा? सड़क संबंधी। बिल्कुल। ठीक है। सबसे बागवानी राज्य की बात करेंगे, किसे मिला है, किस राज्य को ये पुरस्कार मिला है? नागालैंड। नागालैंड को। कल क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति पढ़ कर आना आप लोग। ठीक है। श्रद्धांजलि भी पढ़ लेना और योजना और अभियान भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। साथ में क्या करना है, ये पुस्तक और लेखक भी कर लेना है। रिपोर्ट सूचकांक छोड़ दीजिएगा क्योंकि लंबा होगा। अरे सब बहुत कम कम है। ठीक है। जितना होगा कल फिर से इसको निपटाएंगे। सब एक एक पेज का है। ठीक है। ज्यादा नहीं, हम लोग खत्म करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। 2 दिन और लगेंगे, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा।